बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने जो नेक्स्ट स्टार्ट करना है वो है हमारे पास 3.2 और 3.2 में सबसे पहले जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यहाँ हमारे पास एक डेफिनेशन है फील्ड की। फील्ड क्या है? अ सेट है, कोई भी हमारे पास सेट है, उस सेट में जब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, ये प्रॉपर्टीज़ अगर सेटिस्फाई होती हैं तो हम उस सेट को फील्ड कहते हैं। डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरह से है, अ सेट एफ इज़ कॉल्ड फील्ड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन ऐसा ऑपरेशन होता है जो दो चीज़ों को रिलेट करता है, ठीक है। जैसे हमारे पास दो नंबर्स हैं तो उन दो नंबर्स को हम क्या क्या कर सकते हैं? हम उनको ऐड कर सकते हैं, हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह के वो सारे रिलेशन जो हमारे पास दो चीज़ों को रिलेट करते हैं आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। अब हमने इस वाले सेट के लिए, इस फील्ड के लिए कौन से दो बाइनरी ऑपरेशन देखने हैं? एक एडिशन का देखना है और दूसरा मल्टीप्लिकेशन का देखना है, ठीक है। ऐसा सेट इफ द फॉलोइंग 6 प्रॉपर्टीज होल्ड और सेटिस्फाई कॉल्ड फील्ड। ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? फील्ड। अब प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? प्रॉपर्टीज हमने किसके अंडर चेक करनी है? एक एडिशन के अंडर और एक मल्टीप्लिकेशन के अंडर। अच्छा जी, अंडर एडिशन हमारे पास क्या है? अंडर एडिशन फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर का क्या मतलब होता है? क्लोज होना, ठीक है। हम चेक करेंगे कि हमारे पास ये जो सेट एफ है इसमें इसकी कोई से हम दो नंबर उठाते हैं, हम उन्हें ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद हमारा आंसर उसी सेट के अंदर आ रहा है। हम उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर उसी सेट के अंदर आ रहा है। तो ऐसे सेट को हम कहते हैं इट इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। पहली प्रॉपर्टी हमारी ये है कि हमने एफ सेट, सपोज कि हम एफ को कह रहे हैं कोई रियल नंबर्स का सेट। हमने दो रियल नंबर उठाए, उनको जब हम जमा करें तो आंसर किस में आएगा? एफ में। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं कि हमारे पास हम ले लेते हैं कि हमारे पास f जो है इज़ इक्वल टू है रियल नंबर्स का सेट। हमने इसके कोई से दो रियल नंबर उठाए, a इज़ इक्वल टू 2 ले लो, b इज़ इक्वल टू 3 ले लो। 2 और 3 कोई से दो रियल नंबर हैं, इनको ऐड किया, 2 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 5 आया। क्या 5 रियल नंबर नहीं है? ये भी रियल नंबर है। इसका मतलब है रियल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 3 कर लेते हैं, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। आंसर किस में आ रहा है? उसी सेट में जहाँ से हम चले थे, F से R से हम चले थे, R ही में आंसर आ रहा है। इट्स मीन कि आपके पास ये जो R सेट है ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। बस एफ भी हमारे पास इसी तरह का दो सेट है। हम इसको जनरल करने के लिए 2 और 3 और फिक्स नंबर लेने की बजाय डेफिनेशन लिख रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे a प्लस बी बिलोंग्स टू एफ, a इंटू बी बिलोंग्स टू एफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये मैट्रिक के सिलेबस में भी होती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप चाहे a को b में ऐड कर दें या b को a में ऐड करें, आंसर आपके पास हमेशा सेम आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप करें 2 प्लस 3 कर दें या फिर 3 प्लस 2 कर दें, आंसर दोनों का ही क्या आएगा? 5 और 5। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के अंडर चेक कर रहे हैं तो 2 इंटू 3 कर दें या 3 इंटू 2 कर दें, तब भी आंसर हमारा उसी के दोनों आंसर इक्वल आएंगे। तो ऐसी प्रॉपर्टी को जो हमारे पास दोनों आंसर सेम दे उसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ये इसका नेम है कि व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए वी कॉल इट कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए वी कॉल इट कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन, ठीक है। आगे आ जाइए एसोसिएटिव पे। एसोसिएटिव जो है ये 3 नंबर्स के लिए होती हैं।
सो हम यहाँ से आएंगे फॉर एनी ए बी एंड सी बिलोंग्स टू एफ। अब हमने एफ में से कितने एलिमेंट उठाए हैं? 3, 1, 2 और 3। इन 3 एलिमेंट्स को हम किस तरह से देख रहे हैं कि अगर कोई पहले ए और बी को ऐड करता है और फिर उसमें सी ऐड कर रहा है, और दूसरा बंदा पहले बी और सी को ऐड कर रहा है और उसके बाद उसमें ए ऐड कर रहा है, तो दोनों के आंसर हमेशा बराबर आएंगे। एडिशन में आप किसी भी 2 नंबर्स को पहले और किसी एक नंबर को बाद में भी ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड सेम हैपन विद मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से हमारे पास आप चाहे पहले बी सी को मल्टीप्लाई कर लो या ए को मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसकी एग्जांपल देखना चाहते हो तो फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं कि हमारे पास a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं। इनकी हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। पहले आप a प्लस b और फिर प्लस 6 करिए। 4 और 3 7 और 6, और यहाँ पे आ जाइए। दूसरे वाली साइड पे हमने 3 प्लस 4 प्लस 6 किया है। 4 प्लस 6 10, 3 प्लस 10 आ जाएगा। यहाँ पे 6 और 6 12 और 13, यहाँ से भी आंसर, और 13 ही आपका यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। सो आप किसी भी 2 नंबर्स को पहले भी ऐड कर सकते हैं और एक को बाहर रख के अगले 2 को पहले ऐड कर लें, आंसर हमेशा सेम आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी मैं हमेशा बताती हूँ, आइडेंटिटी इज जस्ट लाइक अ मिरर, कि आप जो चीज़ उसके बाहर पुट करेंगे, जो चीज़ आप बाहर रखेंगे, वही आपको वापस रिजल्ट में मिलनी चाहिए। तो हमने क्या डेफिनेशन इसकी हम किस तरह से पढ़ते हैं? फॉर एनी ए बिलोंग्स टू एफ देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू एफ। अगर हम अंडर एडिशन हमें एक ऐसे नंबर की तलाश है जिसको हम किसी भी नंबर में ऐड करें लेकिन हमारे पास वो नंबर बदले ना, वही का वही नंबर वापस आ जाए। a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a। आंसर क्या आए? वापस a ही आ जाए। इस 0 ने इस a पे, इस 0 ने इस a पे कोई इफेक्ट नहीं किया और आंसर इज सेम। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है? 0। अंडर एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0। ठीक है, जैसे 4 प्लस 0 करोगे 4 आंसर, 18 प्लस 0 करोगे 18 आंसर, 100 प्लस 0 करोगे 100 आंसर। मतलब 0 आप किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसी तरह से हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नंबर पे कोई भी इफेक्ट ना हो, नंबर पे कोई भी असर ना आए। तो ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सा है? 1। 1 एक ऐसा नंबर होता है कि अगर आप उसको 500 बार भी मल्टीप्लाई कर दो तो वो 1 का 1 ही रहता है। जो नंबर उससे पहले मल्टीप्लाई किया होगा वही आंसर आएगा। अगर 500 इंटू 1 है तो आंसर 500 ही आएगा। अगर 5 इंटू 1 है तो आंसर 5 ही आएगा। जो भी आप इधर रखेंगे वही आपके पास मल्टीप्लिकेशन के बाद वही आंसर आता है। सो हमारे पास ये जो 1 है, दिस इज कॉल्ड द एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 is called additive identity and 1 is called multiplicative identity। ये हमारे पास आइडेंटिटी की दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इनवर्स क्या होता है? इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिसको आप ओरिजिनल नंबर में ऐड करें। अगर हम अंडर एडिशन पढ़ रहे हैं तो ऐड करें तो आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आए। ठीक है, एक ऐसा नंबर जिसे ऐड करके आइडेंटिटी आंसर आता है उसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर। फॉर एनी ए बिलोंग्स टू एफ, कोई भी हमने नंबर उठाया एफ में से, हमारे पास इसी सेट के अंदर -a है जिसको अगर हम a में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। हर 4 के लिए -4 है,
2 के लिए -2 है, 1.2 के लिए -1.2 है, 3.4 के लिए -3.4 है। मतलब जितने भी हमारे पास नंबर, अगर हम इसमें से कोई एफ सेट में से कोई ही सा नंबर उठाते हैं तो उसके अगेंस्ट हमारे पास नेगेटिव नंबर है, जिसको हम उसमें ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी। देन दिस नंबर इज कॉल्ड इनवर्स। देन -a इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ a, बल्कि आप इनवर्स के साथ एडिटिव भी ऐड करिए, एडिटिव इनवर्स ऑफ a, एडिटिव इनवर्स ऑफ a। इसी तरह से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले तो ये नोट करिए कि मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास इनवर्स की क्या कंडीशन है। 4 हमारे पास कोई नंबर है और उस 4 के साथ हम किसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आता है। फॉर एग्जाम्पल 4 एक नंबर है और हमें आंसर चाहिए 1, तो हमें यहाँ पे क्या रखना चाहिए कि हमारे पास 1 आए। अगर हम यहाँ पे 1/4 रखेंगे तो 4 4 से कैंसिल होके 1 देगा। इसका मतलब हर a के लिए हमारे पास 1/a होना चाहिए, जो कि दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है। फॉर एवरी a there exists 1/a belongs to the same set such that a into 1/a is equal to है 1 के। अब इसमें हमारे पास 1/a क्या कहलाता है? 1/a is called multiplicative inverse of a. This 1/a is called multiplicative inverse of this a. इस a का ये वाला 1/a मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और इस a का ये -a जो है ये एडिटिव इनवर्स है। ठीक है। इसमें जो नोटिसेबल चीज़ है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, f जो भी हमारा सेट है इनवर्स के लिए जब हमने कंसीडर करना है तो -0 कर देना है। और ये मैंने क्यों लिखा है? इसलिए क्योंकि जो फील्ड है उसमें 0 एग्जिस्ट करता है। और ये बात हमने कहाँ कही है? इधर आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी में हमने कहा है कि सेट f में 0 है, लेकिन 0 का जो इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो बनता है 1/0 और 1/0 इज इक्वल टू होता है इन्फिनिटी के। ठीक है। इसलिए हम इस 0 को निकाल देंगे और जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेंगे तो इस 0 को कंसीडर नहीं करते, बिकॉज 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। बाकी हर नंबर के लिए हमारे पास 1/4, 1/3, 2/5 है तो 5/2 उसका इनवर्स, 3/7 है तो उसका इनवर्स 7/3। हर नंबर का इनवर्स एग्जिस्ट करता है बट 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए जब आप इनवर्स की डेफिनेशन में f कंसीडर करेंगे तो उसमें से 0 निकाल देंगे, 0 के अलावा वाले नंबर कंसीडर करेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी फील्ड होने के लिए कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने मैट्रिक में भी किया होता है। इसमें भी हमारे पास 3 नंबर होते हैं, a, b और c belongs to field such that a into b plus c is equal to होता है ab plus ac। इसके लिए भी आप कोई से 3 नंबर ले लीजिए, उनको जब आप सॉल्व करेंगी तो हमारे पास ये आंसर होल्ड करेगा। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू हमने 3, 4 और 6 लिया हुआ है, यही हम यहाँ पे रखते हैं। 3 यहाँ, 4, 6, 3 तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 into 4 plus 6 10 30 आंसर। अब इस साइड से आइए, 3 4 3 6, 3 4s are 12, 3 6 are 18, 18 and 12 30। सो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है, अगर हमारे पास बाहर जो पड़ा हुआ है वो लेफ्ट साइड पे है तो हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और अगर बाहर जो पड़ी हुई चीज़ है वो राइट साइड पे हो तो इसको हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। और आंसर आपके पास, आप चाहे लेफ्ट पे बाहर रखें चाहे राइट पे रखें,
और हमारे पास आंसर जो है इसके सेम आते हैं। और इसको जब हम रूटीन में यूज़ करते हैं तो ये वही है जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हुए कॉमन ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, एक हमारे पास क्वेश्चन आएगा, उसमें हमने इसको यूज़ करना है, उसमें आप इसको देखेंगे कि ये किस किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। ये हमारे पास रिवाइज करते हुए, अ सेट F is called field if closure law, commutative law, associative law and distributive law holds. Moreover, existence of identity and existence of inverse holds. अगर हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज किसी सेट के अंदर मौजूद हैं, किसी सेट के नंबर हम उठा के उनको जमा करें, ज़रब करें या उनमें एसोसिएटिव लॉ चेक करें, तो वो हमेशा उनके लेफ्ट हैंड साइड्स और आंसर्स उसी सेट के अंदर मौजूद हों, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं कि वो सेट क्या है, फील्ड है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी डेफिनेशन है, हमारे पास ये जो दूसरा है डेफिनेशंस हैं 3.2 से पहले, वो है प्रॉपर्टीज। क्योंकि हम मैट्रिक्स वाला चैप्टर कर रहे हैं, जो फील्ड की डेफिनेशन है वो तमाम सेट के लिए है। और सेट्स जो हैं वो रियल नंबर्स के भी हो सकते हैं, वो मैट्रिसेस के भी हो सकते हैं, वो किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। और लेकिन ये वाली डेफिनेशन जो है स्पेसिफाई करते हुए सिर्फ मैट्रिक्स के लिए उसने ये पूरी डेफिनेशन है, और इसमें वही सारी प्रॉपर्टीज आप दोबारा से पढ़ेंगे। इफ़ ए, बी एंड सी आर n क्रॉस n मैट्रिसेस, ये हमारे पास तीनों क्या हैं, ए बी मैट्रिक्स है, बी भी मैट्रिक्स है और सी भी मैट्रिक्स है। n बाई n का क्या मतलब है, n बाई n का मतलब है कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जिसमें n रोज हैं और n कॉलम्स हैं। C एंड D आर स्केलर्स। जो स्मॉल लेटर उसने बताए हैं वो क्या है, स्केलर्स हैं। द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर ट्रू, तो वो कहता है ये सारी प्रॉपर्टीज ट्रू होंगी। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसी तरह से जो हमने पढ़ा था a प्लस बी इज इक्वल टू है b प्लस a के। ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ये देखिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब हमने इनके दरमियान में जो रिलेशन लेना है वो है एडिशन का। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास क्या आ गई, एसोसिएटिव, और ये भी अंडर क्या है, एडिशन। वाई, बिकॉज द सिंबल इज ऑफ सम। देन एसोसिएटिव ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन हमने लास्ट एक्सरसाइज में की भी है, जिसमें हम ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे 4 से, 3 से, 2 से। ये वही प्रॉपर्टी है। इसमें वो क्या कहता है, आपके पास वो कहता है कि मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करो 2 से और फिर 3 से, तो चाहे आप वो 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करके फिर मल्टीप्लाई कर दें, और चाहे पहले आप 3 से मल्टीप्लाई करें देन 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर दोनों के सेम आएंगे। देन है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। जब हमारे पास नंबर्स की हम बात कर रहे थे तो उसमें हमारे पास आइडेंटिटी क्या थी, 0, और इसमें आइडेंटिटी क्या है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसकी तमाम एंट्रीज 0 0 0 होती हैं। देन हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को हमने अच्छे तरीके से पढ़ा था, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा होता है, 1 0 0 0 1 0। इस तरह से जो मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं और ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0 आर कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो किसके अगेंस्ट चल रही है, विद रिस्पेक्ट टू स्केलर चल रही है। मतलब आपने ये जो बाहर रखा है ये क्या है, स्केलर है, कोई कांस्टेंट है। कांस्टेंट इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू कांस्टेंट ए प्लस कांस्टेंट इंटू बी, और ये प्रॉपर्टी भी आपके पास क्वेश्चंस में थी। ठीक है, अगर आप देखना चाहती हैं तो वो हम पीछे एक्सरसाइज में चेक करिएगा, ये हमारे पास हमने की है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये मल्टीप्लीकेशन में a इंटू बी प्लस सी, बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है, और एट द एंड उसने क्या कहा है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स a और b है, इनके प्रोडक्ट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लो, या a को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके फिर b से मल्टीप्लाई कर लो,
या फिर आप पहले बी को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, फिर ए से मल्टीप्लाई करो, आंसर तीनों से सेम ही आएगा, सेम रिजल्ट वी विल ऑब्टेन। ये आपके पास मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज़ में आती हैं। सो आपने इन प्रॉपर्टीज़ को एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लेना है। ठीक हो गया? अच्छा बच्चों, आपसे एक क्वेश्चन है जो आपने मुझे रिप्लाई भी करिएगा आप इसका, कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखी, वाई? और क्या मैट्रिसेस में आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये कि क्या आपके पास सेट ऑफ मैट्रिसेस, इफ़ एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ मैट्रिसेस, तो क्या ये फील्ड है या नहीं है? ठीक है, आपने इसका रिप्लाई करना है मुझे। आगे हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसमें आपके पास कुछ उसने ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, फिर उसने ए और बी का प्रोडक्ट लिया है, प्रोडक्ट की तरह ही, फिर उसने आगे चलते हुए बी और ए का प्रोडक्ट लिया है। ठीक है, बी और ए का प्रोडक्ट लिया है, उसका आंसर आपके पास आया है ये। अब देखिए ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, दोनों आंसर डिफरेंट हैं। ये आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ ए विद बी और ये है प्रोडक्ट ऑफ बी विद ए, दोनों आंसर डिफरेंट है। दस फ्रॉम 1 and 2 वी ऑब्टेन दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, आपके पास क्या आया है कि प्रोडक्ट ए बी का प्रोडक्ट बराबर नहीं है बी ए के प्रोडक्ट के। अब हम आगे एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं।